हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कर्मकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। तो चलो इसके बारे में हम आज कुछ जान लेते हैं। तो जितना भी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जैसे 7.1 हुआ प्रश्नावली, तो उसका हम बेसिक भी थोड़ा बता देंगे, उसके बाद डायरेक्ट चैप्टर में आ जाएंगे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हमको जानना है कि आखिर ये होता कैसा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी यदि अगर आपको ऐसा बिंदु कुछ दिया रहेगा ऐसा वाला, तो इसमें पूछेगा कि x का मान कौन होता है, y का मान कौन सा होता है। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा मैथ होता है ये। अगर पूरा किताब में मान ले तो सबसे आसान मैथ यही होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये पहला वाला है ना, पहला वाला हमेशा x का मान होता है, दूसरा वाला हमेशा y का मान होता है। पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला हमेशा y का मान होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, यदि अगर -2, -3 देंगे, तब सर माइनस में रहे या किसी में रहे, यदि हम सफेद शर्ट के बजाय काला शर्ट पहन ले तो थोड़ा बदल जाएंगे। तो ये पहला का x का मान कितना हुआ, देखो पहला वाला x का मान है, दूसरा वाला y का मान। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एक और भी नाम होता है, एक होता है भुज, एक होता है कोटि। एक होता है भुज और एक होता है कोटि। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ बोल देंगे इनमें से भुज कौन सा है, कोटि कौन सा है, तो देखो जो x का मान होता है वही भुज का मान होता है। पहला वाला भुज होता है और दूसरा वाला कोटि होता है, दूसरा वाला कोटि। चलो, आप हमको बता के दिखाइए। अगर मान ले यहाँ 8,5 है, बोलेंगे भुज बराबर कितना होगा और कोटि बराबर कितना होगा, बोलो तो मेरे प्यारे। तो देखो भुज और कोटि, सर पहला वाला भुज होगा और दूसरा वाला कोटि। आपको एग्जाम में पूछ देगा, बोल देगा -7,8 है, भुज का संख्या बताए या भुज का मान बताए, तो भुज बराबर -7 और कोटि बराबर कितना होगा, कोटि बराबर 8। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो चैप्टर 7.1 का ही ये मैथ है, बिल्कुल इजी होता है। समझ में आ गया। चलो फिर एक दो बार बता देते हैं। ये किसका चल रहा है मेरे प्यारे, तो चलो लिख देते हैं एक्सरसाइज। ये देखो, आप समझ में आ, चलो तो मेरे प्यारे तो समझ में आ गया। अब देखो एक दो उदाहरण देते हैं, आप बता के दिखाइए, हमको जानना जरूरी है। यहाँ 6,8, यहाँ कर देंगे -12,7, यहाँ कर देंगे 0,8। अब बताओ इनमें से भुज कौन सा है, इनमें से भुज कौन सा है, ये वाला सर, ये वाला भुज है और ये वाला सर कोटि है। क्या सर, ये वाला भुज है और ये वाला कोटि है। समझ में आ रहा कि नहीं सर, ये वाला भुज है और ये वाला कोटि है। अगर बोल देंगे इनमें से x का मान कौन सा है, तो जो भुज होगा वो x का मान और जो भुज होगा सब x का मान, कोटि y का मान। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे चलो आगे चलते हैं। अब उससे आगे हमको जानना पड़ेगा, पहले जान लो उसके बाद बता देंगे कितने चतुर्थांक होते हैं। नहीं जानना है, जानना तो जरूरी है सर। चलो, अगर मान ले मेरे प्यारे यहां बोल देंगे 2,4, 6,8, 5,9, ये है। अब देखो इसमें x का मान कौन सा होगा, y का मान कौन सा होगा, तो आपको घबराना नहीं है। जितना भी बिंदु है, 1 2 3 जगह है, चाहे जितना बिंदु बोलो जो बोलना है। तो देखो पहला वाला हमेशा x का मान होता है प्यारे, दूसरा वाला y का मान। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। पहला वाला x का मान, दूसरा वाला y का मान। कोई दिक्कत? चलो आपको ऐसे हम समझा देते कि आखिर हम क्यों लिखे x y, इसके पीछे कुछ कारण है, आपको वो हम बताते हैं। यदि यहाँ देखो पहला वाला हमेशा x का मान होता है, ये x का मान कितना है 2, सर y का मान कितना है 4, और इसका x का मान कितना है 6, और इसका y का मान कितना है 8, इसका x का मान कितना है 5 और y का मान कितना है 9। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ हम बताना क्या चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि देखो x 3 जगह है, यदि आपसे हम ये पूछ देंगे कि x का मान कितना है, तो आप
मन ही मन सोचेंगे कि कौन सा बताए, ये वाला बताए, ये वाला बताए, ये वाला बताए, कंफ्यूजन हो जाइएगा क्योंकि तीनों तो एक ही है, आप बता नहीं पाइएगा। तो आप क्या करेंगे, हम देखो बोलेंगे y का मान कितना है, तो आप फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, सर कौन सा y बोले, 9 बोले, 8 बोले या 4 बोले। तो इसमें सिंपल सा बात होता है, कौन सा सिंपल सा एक तरीका क्या होता है, जब अलग मान लिया आप ही के घर में अगर एक ही तरीका का कोई कुर्सी आ जाता है एक ही कलर का, और भी पड़ोसन का कोई कुर्सी एक ही चेयर जी आ जाता है, उसमें क्या कर दिया, निशान रख दिया जाता है, निशान लगा दिया जाता है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें भी निशान लगा देंगे सर, इसका नाम लिख देंगे, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। अब देखो अब समझ में आगे, बोलेंगे x1 का मान कितना है, तो आप बता दोगे 2, सर x2 का मान कितना है, बता दोगे 6, और x3 का मान कितना है, तो बता दोगे 5। ठीक इसी प्रकार इसका भी नाम रख दिया था 1, y1 का मान कितना है 4, इसका मान रख दो 2, इसका मान रख दो 3। सर और भी अगर एक रहता तो देखो, इससे ज्यादा नहीं होता है, फिर भी अगर रहता तो बता देते हैं, मान लिया 12 है तो ये 4 हो जाता है, ये 5 हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता, 3 तक ही होता है, इसलिए हम आपको बताए जितना रहा ऐसे ही। तो ये क्या है, x1 x2 क्या है, एक तरीका का नाम है, निशान है, कि आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत। तो चलो आगे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई पूछ दे कि निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांक होते हैं, तो कितने बताओगे, तो 4 ही होता है। कितने चतुर्थांक होता है मेरे प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांक होता है, तो 4 होता है सर। कितने, 4 होता है। क्या देखो, वीडियो को थोड़ा रोकते हैं, हम कहीं जाते हैं, रुको तो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों हम आ गए। मेरे प्यारे बच्चों ठंड लग गया था हम सोचे सच से ही बना लेंगे, स्टाइल दिखा देंगे, लेकिन ऐसा ठंड लगा कि लास्ट में निकलना ही पड़ा इसको। तो चलो हम लोग क्या पढ़े, कोटि और भुज पढ़े थे। क्या पढ़े थे, कोटि और भुज। ठीक है, तो देखो अभी हम बता दिए कि ये 4,7 था, कितना क्या होगा, ये पहला वाला सर भुज होगा मेरे प्यारे, और दूसरा वाला क्या होता है, कोटि होता है। दूसरा वाला कोटि होता है, कोई दिक्कत। तो पहला वाला x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है, ये भी बता दिए सर। मान लिया अगर दो बिंदु है 2,4, यहाँ देंगे 3,5, तो देखो ये भी x और ये y, ये x ये y, लेकिन देखो इसका नाम रख दिया था ये x1, ये y1, x2, y2। क्यों, क्योंकि बताने में आसानी हो। यदि पूछेंगे y2 कितना, तो बता दीजिएगा 5, y1 कितना बता दीजिएगा 4। यदि नहीं रखेंगे मेरे प्यारे, यहाँ अगर कुछ सेम सेम रख देंगे दोनों में, तो आप नहीं पाइएगा बताने, बोल देंगे 7,8, यहाँ कर देंगे x y, बोलेंगे x का मान कितना है, तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा कि सर दोनों तो x है, किसका मान बता दो। जैसे ही हम 1 और 2 कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर, यदि हम बोलेंगे x1 का मान कितना है, तो आप बता दीजिएगा कि सर ये 5 के बारे में बोल रहा है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हम बोले चतुर्थांक कितने होते हैं, बोलो कितने चतुर्थांक होते हैं, बोलो कितने होते हैं जी। तो सर 4 चतुर्थांक होते हैं। कितने, 4 चतुर्थांक होते हैं। चतुर्थांक का दूसरा नाम क्या होता है, बोलो कितने चतुर्थांक होते हैं बेटा, आपका किताब का ही मैथ है ये। तो सर 4 चतुर्थांक होता है। चतुर्थांक कितने होते हैं, तो लिख देना है कितना, 4 चतुर्थांश होता है। अब 4 चतुर्थांश होता है, कहाँ होता है, आप देखो कैसा होगा सर। देखो कभी ग्राफ वाला मैथ बनाया है तो आपको पता होगा, हुआ ना। इसको क्या बोलाता है जाएगा, एक्स अक्ष और ये वाई। कोई दिक्कत। तो मेरे प्यारे बच्चों इधर से देखो ये पहला हो जाता है, और ये देखो ऐसे नहीं घुमाना, ऐसे घुमाना, ये दूसरा हो जाता है, और ये तीसरा, और ये चौथा। मतलब ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश का दूसरा मान क्या है, पाद भी है,
5। कोई दिक्कत? तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो यहाँ क्या होता है, आपको पता है यहाँ क्या रहता है, मूल बिंदु में क्या रहता है 0, क्या रहता है 0, तो ये मूल बिंदु हो गया। क्या हुआ, चलो यहाँ लिख देंगे मूल बिंदु। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे इसको, मूल बिंदु। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 0 से दाहिना तरफ इधर मतलब इधर क्या होगा और इधर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इधर क्या होता है, प्लस वाला होता है। सर 1 2 3 4 5, इधर क्या होगा, इधर नीचे की तरफ बोलो। सर इधर मेरा हो जाएगा माइनस वाला होता है सर, -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी माइनस वाला होगा, -1 -2 -3 -4, और लिख दो थोड़ा -5। इधर क्या होगा सर, तो -1, सॉरी इधर प्लस होगा, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? तो कितने चतुर्थांग होते हैं पूछ देगा एग्जाम में, तो बोल देना है 4। कितना, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे मत घुमा देना है, ऐसे नहीं घुमाने की पहला दूसरा तीसरा चौथा, नहीं ऐसे घूमता है, कैसे ऐसे घूमता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ देखो, अभी देखो हमेशा है ना x का मान पहले रहता है, पहले वाला x होता है दूसरा वाला y होता है, मतलब x y होता है, जोड़ा कैसा लगेगा x y का लगता है, x का मान पहले होता है y का मान बाद में, x का मान पहले होता है मेरे प्यारे और y का मान बाद में। इससे क्या समझे आप कि सर अब यहाँ देखो, इधर x ये लाइन किस में है, प्लस में है, और ये y किस में है, यहाँ प्लस में है सर, और यहाँ x किस में है, माइनस में, और यहाँ y किस में है, माइनस में। तो अब देखो इस चतुर्थांग बोलेंगे, पहला चतुर्थांग में क्या होगा, तो देखो पहले x का मान होता है उसके बाद y का मान होता है, x का मान कितना होता है प्लस, उसके बाद y का मान भी प्लस है, तो प्लस कोमा प्लस होगा। पहला चतुर्थांश क्या होगा, प्लस कोमा प्लस, और दूसरा चतुर्थांश क्या होगा, तो सर पहला x का मान तो x माइनस कोमा प्लस, यही होगा ना, माइनस कोमा प्लस। सर तीसरा में क्या होगा, तो x का मान माइनस में है तो माइनस कोमा या माइनस, समझ में आया तीसरा का। अब देखो चौथा क्या होगा, तो पहले x का मान प्लस में है तो प्लस कोमा माइनस। सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, देखो इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है एग्जाम में, कैसे पूछेगा एग्जाम में, तो ध्यान रहे आपको कुछ नहीं करना है, अगर एग्जाम आ जाए याद भी नहीं करना है, ऐसे डंडा फाड़ देना है। इधर क्या होता है, प्लस वाला होता है, इधर प्लस और इधर माइनस, इधर माइनस, तो पहले x, ये x हुआ, तो ये y और ये y। यहाँ देखो क्या करना है, प्लस कोमा प्लस, यहाँ क्या कर देना है माइनस कोमा प्लस, और यहाँ क्या कर देना माइनस कोमा माइनस, और यहाँ क्या करना है, देखो पहले x का मान ऐसे लिख देना, उसके बाद फटाफट बना लेना अपना में, कोई दिक्कत? तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब इससे उदाहरण देते हैं, यदि पूछ देंगे हम, देखो पहला हमेशा याद रखना x का मान पहले लिखा जाएगा, y का मान बाद में लिखा जाता है, तो x का मान प्लस में था इसलिए प्लस लिख दिया, और y का मान भी प्लस में था प्लस लिख दिया। यहाँ देखो x का मान कितना था सर, x का मान माइनस में था पहले माइनस लिख दिया, y का मान प्लस में था इसलिए प्लस बाद में लिखे। यहाँ x का मान माइनस था, y का मान भी माइनस था, इसलिए दोनों हो गया काम खत्म। यहाँ भी देखो x का मान पहले प्लस उसके बाद माइनस। अब मेरे प्यारे अब एक बात बताओ, यदि आपको हम थोड़ा ये मिटा देते हैं, आपसे सवाल करते हैं 2,4 किस चतुर्थांश का उदाहरण है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो देखो किसका है, तो पहले देखना है इसके आगे किसी भी संख्या के आगे यदि कोई निशान ना रहे तो वहां प्लस छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है मेरे प्यारे, प्लस छुपा रहता है। हम बार बार बताए हैं अपने वीडियो में, जब किसी के सामने कुछ नहीं रहता है ना, वहां क्या रहता है मेरे प्यारे प्लस, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। तो आपको ये नहीं देखना ये 4 है, ये सॉरी ये 2 है ये 4 है, आपको ये देखना कि यहाँ भी प्लस कोमा प्लस। अब देखो प्लस प्लस कहाँ है जी, प्लस प्लस पहला में है, तो ये पहला चतुर्थांश का उदाहरण था। अब दूसरा यदि दे दें, दूसरा दे देंगे -6,7, तो आपको कुछ नहीं देखना है, यहाँ -6 है यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होगा, तो माइनस कोमा प्लस। अब देखो माइनस कोमा प्लस किस में होता है सर, ये इसमें है, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो ये किस चतुर्थांश का है, दूसरा चतुर्थांश का। यदि यदि यहाँ हम कर देंगे -6 कोमा माइनस, चलो बदल देते हैं, -9 कोमा -10। अब देखो आपको ये नहीं देखना कि 9 है कि 10 है, आपको वो नहीं देखना प्यारे,
और याद रहे एक्स का मान पहले होता है। आपको ये देखना है कि निशान कौन सा है, प्लस का है या माइनस का है, वो आपको लिख देना है। यहाँ माइनस है, फिर यहाँ भी माइनस है, तो देखो माइनस माइनस तीसरा में आता है। माइनस माइनस किस चतुर्थांश का उदाहरण है प्यारे? तो माइनस माइनस जो है ये किस चतुर्थांश का उदाहरण है? ये मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका देखो तीसरा चतुर्थांश का उदाहरण है। तीसरा तीसरा इसका तीसरा चतुर्थांश का उदाहरण। यदि हम दे देंगे 8 कोमा माइनस 9, बोलेंगे ये किस चतुर्थांश का उदाहरण? तो देखो यहाँ प्लस है तो प्लस कोमा माइनस। अब देखो प्लस कोमा माइनस किसका आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों प्लस कोमा माइनस आ गया आपका चौथा चतुर्थांश का, चतुर्थांश का, चौथा चतुर्थांश का। इसमें तो कुछ है ये नहीं है, समझ में आ गया? चलो थोड़ा मिटा देते हैं, उसके बाद आपको फिर ये बता के दिखाओ। बताओ किस चतुर्थांश का उदाहरण है? बोलो सर, यह प्लस है या माइनस है? प्लस कोमा माइनस, सर ये उसका है, चौथा का। अब बोलो -7 कोमा -9 किसका है? सर माइनस कोमा माइनस, सर इसका है, तीसरा का। अब इसमें बताओ -9 कोमा 10, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है? माइनस, यहाँ कोमा प्लस, किसका है? सर ये तो दूसरा का लग रहा है, दूसरा का है, ये है, ये दूसरा का ये प्यारे। चलो अगर बोल देंगे 12,12 या 13, ये चलो 12,12, तो देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, दोनों में प्लस, अर्थात मेरा पहला वाला। इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो पूछ देगा कितने चतुर्थांश होते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कितना? 4। चतुर्थांश का दूसरा नाम 5 भी बोला था, कोई दिक्कत? तो बीच वाला जो 0 था वो मूल बिंदु कहलाता है। चलो अब यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चे और थोड़ा बता देते हैं। देखो क्या होता है, एक्स कोमा वाई होता है। बोल देंगे एक्स अक्ष का क्या चीज? निर्देशांक। क्या? निर्देशांक। अब देखो एक्स अक्ष का निर्देशांक, देखो एक्स कोमा वाई। अब देखो यही होता है, पहले समझना ये गलत है। क्या बोला है? एक्स बोला है तो देखो वाई 0 हो जाएगा। बोलेगा एक्स अक्ष का निर्देशांक तो एक्स कोमा 0 हो जाएगा, मतलब वाई खत्म। एक्स जिंदा रहेगा, वाई मर जाएगा। अगर बोल देंगे वाई अक्ष का निर्देशांक, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा? वाई अक्ष का क्या है? निर्देशांक। देखो अब यहाँ देखो एक्स कोमा वाई, हम क्या बोले यहाँ? सर वाई तो वाई रहेगा, एक्स 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? बोल देगा आप, कोई आपसे पूछ देगा एक्स अक्ष का निर्देशांक, तो बोल देना एक्स कोमा 0, और वाई का पूछेगा तो बोल देना वाई कोमा 0। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं। तो आज हम थोड़ा और एक बता देंगे, दूरी। देखो पहला वाला चैप्टर में एक ही फार्मूला लगता है दूरी का। कौन सा लगता है? दूरी का फार्मूला लगता है सिर्फ। तो पहले दूरी जान लो, उसके बाद पता चलेगा संरेखीय क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो दूरी सूत्र क्या होता है? देखो क्या होगा दूरी सूत्र? क्या होता है? देखो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सर आखिर आंसर सेम क्यों आ जाता है? देखो इसका कारण है, ये होल स्क्वायर का कमाल है। अगर ये होल स्क्वायर नहीं रहता ना तो कभी आंसर सही नहीं आता, क्योंकि देखो अगर आप माइनस आ जाता है तो होल स्क्वायर में प्लस हो जाता है, इसी कारण से आंसर आ जाता है। अगर ये होल स्क्वायर नहीं रहता तो कभी आंसर सही नहीं आता। चलो मिटा देते हैं हम पहला वाला को ही रखेंगे, दूरी सूत्र। समझा? देखो आपका चैप्टर है ना जो 7.3 है, 7.3 में पूरा सब फार्मूला आपका क्या दिया है? दिया हुआ है। सॉरी ये दूरी तो हमसे भी गलती हो गई, अभी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई मैथ दे देगा आपको, बोल देगा बिंदु दिया हुआ है, अगर मान लिए
ये बिंदु बी है ना। यहाँ कर देंगे 2,3, यहाँ कर देंगे 4,6। बोलेगा बीच की दूरी ज्ञात करें, क्या दूरी ज्ञात करें, क्या दूरी निकाले। तो कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको लिख देना है, यहाँ हल लिख देना है, दिया है कर दो। क्या जी, क्या दिया है सर, ये पहला वाला क्या होगा, तो x1 का मान होता है, पहला वाला x1, पहला वाला जो होगा x होता है, और पहला वाला बिंदु का x1 ही बोला जाएगा, ये x1 का मान 2, और दूसरा वाला x2, x2 का मान कितना है 4, कोई दिक्कत, x1 का मान 2, x2 का मान 4, और y1 ये देखो y1 का मान 3, और y2 का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 6, कोई दिक्कत। दूरी निकालना है, बिंदु ए बी की बीच की दूरी बराबर, देखो बिंदु ए बी के, बिंदु ए बी की दूरी डायरेक्ट कर दो, दूरी बराबर, यहां क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब फॉर्मूला डाल दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब देखो मेरे पे, तो यहाँ क्या होगा, x2 कितना है देखो 4 है, 4 बैठा दिया, माइनस x1 कितना है 2, 2 बैठा दिया होल स्क्वायर, प्लस अब देखो y2 कितना है, y2 मेरा सर 6 है, और y1 सर 3 है, होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत। चार देखो, चार पहले देखो बोर्डवास का नियम होता है, पहले छोटी ब्रैकेट तब मझली तब बड़ी, तो यहाँ देखो क्या करेंगे, 4 से 2 जाएगा तो देखो घटा है, तो 4 से 2 जाएगा 2 का होल स्क्वायर, प्लस 6 से 3 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर, बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का 9, तो 9 4 13, ये बाहर में नहीं निकलेगा, तो बिंदु ए बी के बीच की दूरी बराबर कितना हुआ 13, तो कितना निकला बिंदु, देखो ए बी बिंदु की दूरी बराबर, लिखो या मत लिखो, हो गया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी मैथ है। अच्छा एक बना के दिखाओ, तो यहाँ हम बदल देते हैं, माइनस कर दिया, बना। तो देखो इसको कुछ नहीं करना है, फार्मूला सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, यहां मिटा देते हैं। यहाँ देखो दिया है, क्या दिया है सर x1 का -4, और x2 का क्या होगा, x2 का -1, और y1 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों -3, और y2 का हो जाएगा -5। ध्यान रहे यहाँ देखो x1 y1 जब भी आएगा माइनस में वो प्लस हो जाएगा। चलो बैठाओ, तो मान बैठा के दिखाओ हमको, चलो बैठाते हैं सर। x2 कितना है देखो, x2 है तो x2 का मान -1 है, -1 लिख दिए। x1 देखो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यह +4 हो जाएगा, कोई दिक्कत, होल स्क्वायर। और देखो यहाँ प्लस y2 कितना है, y2 से लेना देना नहीं है, y1 यदि माइनस आ जाए और x1 माइनस आ जाए तो यहाँ प्लस हो जाएगा। y2 कितना है -5, अब देखो y2 -5 है तो y1 कितना है 3, माइनस है तो यहाँ माइनस पहले से था तो +3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो यहाँ 3 का होल स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा -2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो 3 का 9 प्लस 2 का 4, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस गुना माइनस, तभी तो आंसर आ जाता है। होल स्क्वायर नहीं रहता तो गलत, यहाँ नहीं होगा होल स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 माइनस है तो प्लस हो गया, तो यह 4 हो गया, तो यहाँ भी वही आया ना, क्या 9 4 13, आपका आंसर निकल गया। ऐसे ही ये दूरी निकाला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज को लेके, 7.1 का ही मैथ बना देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास यही रोकते हैं। दूरी सूत्र ऐसे ही बनाया जाता है, दूरी ऐसे ही निकाला जाता है, भले नाम अलग हो जाए, पी क्यू हो जाए, आर एस हो जाए, टी हो जाए, यहाँ बदल सकता है लेकिन सब यही होगा। अगर यहाँ बदल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एस पी कर देंगे या क्यू आर कर देंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा फॉर्मूला
यही होगा। तो पहला फार्मूला दूरी सूत्र का हम बता दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर गलती हो जाए समझाने में तो क्षमा कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।